बट अभी मेरे को समझ में आया, आप जब कुछ वो कर रहे थे तो आप जॉब भी करते थे इससे पहले? नहीं तो जब मैं, हाँ उससे पहले करता था, लेकिन जब मैं वो शो करने भी गया था तब मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा। हाँ, और हुआ गया कि मेरे को छुट्टी, मतलब 2 महीने की 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो उसमें छुट्टी मांगने में बहुत शर्म आती है। आनी भी चाहिए। तो वो उन्होंने बोला कि पेड गिग है, तो और गिग है मतलब दूसरी सिटी जाके करने को मिल रहा है। तो मैंने अपने बॉस को बोला, मैं कहा मैं चले जाऊँ? तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैं कहा मैं करके रात को ही आ जाऊंगा ऑफिस, कल ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा कुछ कि 1 ही दिन की छुट्टी। और फिर वो रात को आपको पता है फिर क्या हुआ शो के बाद। तो भगवान ही हाँ, जाने। फिर अगले दिन भी मैं सोचा था कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, सुबह निकलेंगे, हम निकले दोपहर को, मुझे इतना गिल्ट हुआ। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे और जॉब ऑफर करी उन लोगों ने मुझे ना, कि अब हम आपको परमानेंट रख सकते हैं, पर तब तक मुझे ना वैसे 2-3 पेड गिग मिल गए थे महीने के। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं ना नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अब लग रहा है कि मेरा स्टैंड अप में कुछ हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए मैंने वो नौकरी नहीं ली थी, वो मुझे जॉब ऑफर हुई थी उधर। ऐसा मतलब ऐसा डेजिग्नेशन याद नहीं है, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, रेडियो मंत्रा नाम है उस रेडियो स्टेशन का। अच्छा। तो उनके Tier 2 सिटीज में वो होते हैं, सुना है मैंने। पर उनका जो एक कंटेंट ऑफिस था ना वो दिल्ली में था, तो हम सब जिंगल्स बनाते थे, प्रैंक कॉल्स यहाँ से होती थी, और वो सब भी आज ही रहेजफ में फ्लैट लीजिए, वोडाफोन में। हाँ, ये सब किया है मैंने वहाँ पे। अरे वेरी नाइस, का वॉइस मॉड्यूलेशन काम आता है। वॉइस मॉड्यूलेशन है। अरे मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता कि पापा आज वहाँ से वापस आ रहे हैं? पापा वापस आ रहे हैं क्योंकि पापा ने ले लिया है रहेजा में 3 BHK फ्लैट, आप ही लीजिए। तो ये सारे, हाँ देखो दोस्तों, टैलेंट भरपूर है, हाँ। बस प्रतिभा वो हमें स्टेज चाहिए होता है। तो ये सब करते थे वहाँ पे, तो जिंगल बनाते थे, फिर मैं जिंगल लिखता था, वो फनी राइमिंग जिंगल्स। हाँ समझ गया। तो और फिर कुछ ऐसे होता था ना, जैसे कोई फिल्म का कभी कोई स्पूफ हो रहा है, तो वो 3-4 लोग होते थे, हम कोई गब्बर सिंह की आवाज बन जाता था, कोई वो कुत्ता, ये सब, तो हम ये सब करते थे। वाह यार, मतलब 1 महीने में आपने काफी। वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी रेडियो मंत्रा की। पहले मैं ना किसी बड़े एक चैनल में गया था, जो जैसे रेड मिर्ची ओए टाइप्स, राइट। तो मैं वहाँ गया 1-1.5 दिन के लिए, और मुझे रियलाइज हुआ कि वो इतना बड़ा नेटवर्क है कि वहाँ मुझे कुछ काम मिलेगा नहीं। और मैं जिसके रेफरेंस से थ्रू गया था, एक बंदा था सायम करके बंदा है, पता नहीं आप जानते होगे शायद, सायम हसन। हाँ, उन्होंने वो ओए में काम करते थे शायद, फिर वो खुद ही ओए FM उस टाइम ओए ऐसा होता था। तो वो इंडिया टुडे का था आई थिंक, जो अब इश्क FM बन चुका है। अच्छा। तो उन्होंने वो ओए में मुझे बुलाया, वो हमारे साथ इम्प्रोव में कॉमेडी, वो इम्प्रोव थिएटर करता था ना, वहाँ का ही मिले थे। फिर उन्होंने खुद मंत्रा ज्वाइन कर लिया था, तो उन्होंने कहा तुझे यहाँ भी ट्राई करना है तो तू यहाँ भी आ जा इंटरव्यू देने। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने मेरे से पूरा एकदम, मैंने कहा मैं स्टैंड अप करता हूँ, तो उन्होंने कहा करके दिखाओ, थोड़ा स्टैंड अप किया, गाने वाने ऐसे करके मैंने जिंगल विंगल भी गाए थे इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू था मेरा कि मैं गया ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि वो भी था क्या जो ट्रेन में? नहीं वो नहीं था। तो उन्होंने कुछ, मैंने पता नहीं, आई थिंक अपना स्ट्रीट प्ले का कोई गाना सुनाया था उन्होंने। तो फिर वहां भी सिलेक्शन हो गया। तो वो क्या था कि वो ना छोटा ऑफिस था, पर वहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा, स्टार्टअप था ना वो। मुझे उन्होंने दूसरे दिन प्रैंक कॉल दे दी थी करने को, और तब मैंने, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा आरजे बन सकता हूँ। मेरे को रेडियो का बहुत शौक था, किसी तरह मैं रेडियो से जुड़ना चाहता था। और जब मैं उस स्टूडियो में घुसा और उन्होंने प्रैंक कॉल करी, 2 दिन लगातार करी, मुझे उस 2 दिन में समझ आ गया कि मैं आरजे नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में जो इमेज थी ना कि मैं आरजे, मैं तो जाऊंगा और मैं ऐसे हंस खेल के बोल लूंगा, मैं प्रैंक कॉल कर लूंगा, ये सब। बट मुझे वहां जाके रियलाइज हुआ कि वो मुझे जो लगता था वैसे होता नहीं है वो काम, और वो काफी टफ काम है। और मुझे वो काम करके रियलाइज हुआ कि मुझे लग रहा था कि मुझे बड़ा मजा आएगा इस काम में, पर मुझे उस तरह का मजा नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं इंटर्नशिप तो ढंग से करी, फिर वो जॉब भी ऑफर हुई। आपने कभी जॉब किया वैसे? हाँ। क्या बात कर रहे हो? मुझे ऐसी मेरे को वेक फीलिंग आ रही है कि आपने कॉलेज किया उसके बाद कहीं जॉब नहीं। तो कॉलेज की जस्ट बाद जॉब करी ना 1 साल। अच्छा। और उस जॉब के दौरान ही मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया था। इतनी बुरी जॉब थी? नहीं, स्टैंड अप तो मैंने ऐसे ही मजे में डिस्कवर कर लिया था यार, क्योंकि मैं थिएटर करता था। थिएटर बहुत किया आपने? कॉलेज में थिएटर करता था। फिर जब मैंने नौकरी ली तो मैं वीकेंड्स पे थिएटर करता था। राइट। फिर मैंने इम्प्रोव कॉमेडी सीखना शुरू किया। वरुण आनंद करके केवल्या प्ले चलाते हैं, तो हमारा एक ग्रुप बन गया था। अभी तक स्टैंड अप सीन में नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। केवल्या प्लेस का हमने ग्रुप था क्यूलेस इम्प्रोव, ठीक है। हाँ, तो मैं बताता हूँ, आपने शायद कहाँ देखा होगा हमें। तो तब मैं जॉब भी करता था और वीकेंड्स पे करता था, और वीकडेज पे जॉब के बाद गुड़गांव से शाहपुर जाता था प्रैक्टिस करने।
और वहां से जनकपुरी घर जाता था। कौन सा एक हाँ, कैफे फुर्सत था? फुर्सत से या फुर्सत फुर्सत से एक कैफे, लड़की चलाती थी 4th फ्लोर पे होता था हाँ कैफे रेड के ऊपर। कैफे रेड। और उसमें कुछ ऐसे था कि जो मन करे उतना पैसा दे हाँ। दो, कुछ ऐसे था, खाना खाओ। एक लंबा सा कमरा सा था उधर और बाहर एक छत सी आई थी। थिंक जाकिर का वीडियो जो है पापा प्रीच मी मोर, वो भी शायद वहीं से शूट हुआ है अच्छा, शायद, ये नहीं मुझे पता। पक्का नहीं पता। शिमित वहां पे ओपन माइक कराता था। हाँ शिमित वहां पे ओपन माइक कराता था। तो वहां पे इम्प्रोव होता था हमारा, ये सब चलता था। तो एक बारी फर्स्ट एवर जो मेरा परफॉर्मेंस था इम्प्रोव का, वो था अक्षरा थिएटर में, जो एम्फी थिएटर है ना, राइट। वहाँ कुछ DIY फेस्टिवल हो रहा था। वहाँ पे उपमन्यु था, माधवेंद्र था, और भी 1-2 लोग थे। ओके। वो परफॉर्म कर रहे थे और हम लोग इम्प्रोव करने वाले थे। हमारी 11-12 लोगों की ओ टीम थी भैया। और हमारे 3-4 गेम्स होने वाली थी। तो उस दिन मेरा ऑफ साइड था कंपनी का। कहाँ पे? सूरज कुंड। ओह ठीक है, तो मैं वहां से स्नीक आउट कर गया बीच में से ही। अरे भैया। मेरा मैनेजर नहीं, मेरे एक सीनियर थे, असिस्टेंट मैनेजर थे शायद, वो काफी सपोर्टिव थे और वो उसने कहा जल्दी जाके चुपचाप वापस आ जाइयो। अब उस टाइम ना उबर नहीं होती थी, टैक्सी फॉर श्योर होती टैक्सी थी। फॉर श्योर। तो मैंने TFS बुक कराई। ऑल्टो आती थी 10 रुपए या 15 रुपए जो भी था, पता नहीं गाड़ी कौन सी हाँ, थी। तो टैक्सी फॉर श्योर बुक कराई, वो भी वहाँ फरीदाबाद से। अक्षरा आया, तो मैं ऐसा स्नीक आउट करके आया था कि मैं एकदम टाइम से निकला, वहां पहुंचा, परफॉर्म करूंगा, वापस पहुंच जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वाह है ना, क्या आइडिया। पर वहां पहुंचे अक्षरा, वहां डिले हो गया। अब मैं टैक्सी वाले बोला, मैं कहा भैया आप ही वापस लेके चलना, अब यहाँ खड़े रहो, क्योंकि उनको बुकिंग भी नहीं मिलती थी नहीं तब। मिलती, राइट। तो वो खड़ा रहा आधा घंटा पौना घंटा लेट हो गए, फिर परफॉर्म किया, बड़ा मजा आया यार। और वो फर्स्ट एवर मैंने ऐसे कॉमेडी इम्प्रोव स्टेज पे किया था ऑडियंस के सामने। और इम्प्रोव में क्या होता है ना, लोग सजेशन देते हैं, जैसे Right. स्टैंड अप में आपकी हाँ, स्क्रिप्ट होती है। हाँ। फिर मैं भागा वापस, तब तक वहां ना पता चल गया लोगों को Oh shit, कि ये गायब है। oh shit. और वहाँ ना वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी चल रही थी, पार्टी भी चल रही थी, जो भी होता है। तो मेरे को ना मेरे किसी सीनियर का फोन आया, मैं कहा अरे यार शिट, कह रहा है तू बाहर है? मैं क्या? कहा, तू बाहर है? हाँ। मैं कहा हाँ भाई, हाँ क्या हुआ? कह रहे हमारे लिए शराब ले आइयो यार। टिपिकल दिल्लीइट। और मैं तब था 19-20 साल का, तो मेरे तो, और मैं दिखता था 14-15 का, ठीक है। मैं कहा मुझे नहीं मिलेगी भाई, मेरे ना आईडी तो मेरे है ही नहीं। पर ना फिर वो अब ऐसा था कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो लोग सोचेंगे क्या ये विस्की नहीं ला सकता। तो मैंने अपने एक भाई को बुलाया, अच्छा। फरीदाबाद में रहता था। मैं कहा बड़े दिन हो गए मिले नहीं यार। अबे यार। तो वो आया और वो लंबा चौड़ा था। मैं कहा चल बियर पीते हैं। तो 5-6 बोतलें खरीद ली मैंने। फिर उसका देख पी, मैं कहा चल मुझे वो विमानता छोड़ दे। ओ भाई यार, कितना कमीनापन है यार ये। यार मुझे वापस नहीं जाना था कि मैं नहीं ला पाया या क्यों नहीं ला पाया। मैं क्या बोलता कि मैं ऐसे, मेरे को थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अगर वो कजन भैया देख रहे हैं ये वीडियो। शिवा, सॉरी नाम ही बता दिया। वही रहता है फरीदाबाद में सिर्फ। अरे भाई, अरे तो भाई। फिर मैं वापस गया, फिर मैं सबको बोतलें दी, कोई बात नहीं हुई कि तू कहाँ गया था, ये वो सब खुश थे। मैं भी परफॉर्म भी करके आ गया, मैंने ऑफ साइड भी ऑलमोस्ट पूरी अटेंड कर ली और फिर कंपनसेट भी कर दिया आपने। हाँ, तो और क्या हाँ। चाहिए। और मैं तो तब पीता भी नहीं था ज्यादा खुद, तो मैं लाया ही था उनके लिए। मतलब अब अच्छा हैवी ड्रिंक करो। तब तो यार उसके बाद से शुरू करी थी मैंने। अच्छा। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था ना, उसके बाद शुरू बट करी वो थी। मोमेंट तो बड़ा क्रेजी होगा, फर्स्ट टाइम स्टेज पे। नहीं स्टेज पे फर्स्ट टाइम नहीं था, प्ले तो कर चुका था ना मैं। अच्छा। पर वो था कि पता नहीं है क्या करना है और सिर्फ फनी चीज करनी है, लाफ लेना है, सिर्फ वही होता है ना। तो वो बहुत क्रेजी था, क्योंकि मुझे अभी याद है वो। और उसमें क्या होता है ना, आप 2 लोग होते हो, कभी सीन में 4 लोग होते हो, तो कभी कोई ड्राइव कर रहा है, कभी कोई ड्राइव कर रहा है सीन को। तो बहुत मजा आया था, मुझे अभी भी याद है उसमें। और बहुत सिली चीजें करते थे हम, पता है। मतलब बहुत ऐसे सिली चीजें कर रहे हैं। उन गेम्स होती थी कुछ की फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड, कि आपकी सेंटेंस का लास्ट वर्ड मेरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा, इस तरह से सब। एक गेम होते थे इंटरप्रेटर्स। अच्छा। इंटरप्रेटेटर्स पता नहीं क्या। बेसिकली मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात करूंगा और आपको इंटरप्रेट करके लोगों को बोलना है। ना वो फॉरेन लैंग्वेज मेरे को आती है ना आपको आती है, ठीक है। तो लोग ऐसे बोल रहे हैं रशियन मैक्सिकन, तो हमें थोड़ी आती है। तो आप जिब्रिश में बात करते हो। अब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है और ये शाम को जाके रूह अफ़ज़ा पियेंगे, 2 घुट तो कुछ भी। तो ऐसे करके वो इम्प्रोव सीन चलता था। तो मतलब आपको नहीं पता वो क्या इंटरप्रेट करेगा, फिर आप एक दूसरे की एनर्जी से खेलते हो। बढ़िया। तो बड़ा मजा आता था। जनता को बड़ा मजा आता है। हाँ, क्योंकि उसमें इट्स लाइक जैसे क्राउड वर्क में नहीं होता है कि वो स्टैंड अप के जोक्स पे, तो क्राउड वर्क में लोग जब कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए मोमेंट, तो उनकी फटी जाती है, क्योंकि उनको होता है यार इसने सही में अभी हमारे सामने सोचा, हमारे सामने बोला, और क्या बोला, मैजिक है ना वो। हाँ, वो उनको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इम्प्रोव में तो पूरे टाइम ही वो चल रहा होता है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।